हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी जो क्लास रहेगी, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बेसिक कैलकुलेशन का। ये है आपका पार्ट 7। इससे जो पहले पार्ट 6 हैं वो आपको करा दिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियो को आप देखकर बेसिक अपना क्लियर कर सकते हो। और बेसिक कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट भी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन मेरे 5 लिखे हैं इसमें, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, रूट 25 प्लस 5। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा। फिर 16 का वर्गमूल क्या बताइए। ये किसी बच्चे ने मेरे से पूछे हैं तो ये इसलिए मैंने इसको लिख लिया है यहाँ पे। और ये है चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। और पांचवा है, किसी भी संख्या का वर्ग ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे बेटा, उसको हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एंड तक बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपके सॉल्यूशन जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं उसमें हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्गमूल 25 प्लस 5। अब आप देखोगे वर्गमूल 25 जो है क्या है, परफेक्ट रूट है, परफेक्ट वर्गमूल है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, 25 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इधर साइड। ठीक है, तो 25 का हम एलसीएम लेंगे बेटा। देखिए क्या आएगा, 25 का क्या लेंगे एलसीएम, तो 5 पंजे 25। ठीक, और 5 एकम 5। तो आप देखोगे यहाँ से 5 और 5 ये क्या निकल के आया, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, ये प्लस 5। ठीक है, यहाँ से आपको दिख गया। तो आप देखोगे ये पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। जब एक जोड़ा बन गया तो ये 5 का क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा निकल के, आ गया प्लस 5। तो ये आपका क्या हो गया, 5 और 5 10। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब आप देख सकते हो 25, या हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब रूट में 25 है तो ये क्या बन गया, पेयर बन गया, एक जोड़ा। जोड़ा जैसे ही बन जाता है वो बाहर आ जाती है संख्या। ठीक है, तो ये बाहर आ गई संख्या 5, और अंदर बेटा एक रह गया, तो एक का कुछ होता नहीं है, ये क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। तो 5 प्लस 5 बराबर 10 हो गया आपका। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट या वर्गमूल 16। ठीक है, क्या है, वर्गमूल 16 है हमारा। अब देखिए वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, एक तो वर्गमूल 16 है ही आपका, ये तो आपका लिखा हुआ ही है। ऊपर से क्या पूछा, एक वर्गमूल और पूछ रहा है। कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों को बेटा पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे रूट 16 का वर्गमूल। ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाएगा। एक तो वर्गमूल पहले से था, वो ये वर्गमूल 16 तो पहले से था, लेकिन वो एक वर्गमूल और पूछ लिया इसने, वर्गमूल क्या होगा। ठीक, तो अब ये इसने पहले हम अंदर वाले को डिस्कस करेंगे। देखिए अंदर वाला क्या होगा, पहले इसको लिखो। ये रूट 16 है। अभी हमने ऊपर ये लिखा है ना, एलसीएम जैसे लिया, ऐसे इस एलसीएम हम इसका लेंगे। अब इसका देखेंगे पेयर बनता है या नहीं बनता है। अब यहाँ पे 16 का एलसीएम लेते हैं, 16 का एलसीएम। देखिए 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, और फिर लिखेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, यहाँ से आप देखोगे एक पेयर और एक बन गया 2 पेयर। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे अंदर की साइड। यहाँ बेटा हम लिखेंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ से 2 पेयर बने बेटा, एक तो पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, एक 2 तो यहाँ हमारा यहाँ से निकल के आ गया 2, और एक 2 यहाँ से हमारा निकल के आएगा। तो ये कितना हो गया, ये 2 हमारे 2 निकल के आ गए बेटा। यहाँ आ गया 2 गुणा 2। ठीक है, इस प्रकार ये निकल के आया हमारा यहाँ से। ये जो हमारा वर्गमूल था अंदर वाला, तो यहाँ से बेटा हमने एक पेयर, तो एक पेयर में से 2 ये ले लिया, एक पेयर में से 2 ये ले लिया, और ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे हम, ये जो हमारे 2 हैं ये भी हमारा पेयर बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या हमारा पेयर बन रहा है। जब पेयर बन रहा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, इस 2 को हम क्या करेंगे बेटा, बाहर ले लेंगे। इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर ले लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, वर्गमूल 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा बेटा 2 आपका। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे वर्गमूल 16 अगर स्पेशली पूछ ले कि वर्गमूल 16 का क्या होगा, सभी को पता है 4 चौक 16 होते हैं। इस प्रकार मैं एक बार समझा देता हूँ कि वर्गमूल 16 का ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, 16 का वर्गमूल बताइए। ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। एक बार और समझा देते हैं इसको, पहले इसको समझो। ये कह रहा है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। 16 का वर्गमूल मतलब ये संख्या। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पहले हम 16 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो अंदर कितना आया बेटा, 4 बार 2 आ जाएगा इसमें।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसमें से पेयर क्या बनेगा, 2 पेयर बन गए इसमें, तो एक सौ ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, इनमें से एक बाहर ले लो और इसमें से भी एक ले लो, तो ये क्या आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 4 निकल के यहाँ से आ गया। ठीक, अब रूट वर्गमूल 16 का ये कितना आ गया 4 आ गया आंसर। अब यहाँ क्या होगा, वर्गमूल 16 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 16 का कितना है हमारा 4 आ गया था, 2 दूनी 4। अब 4 का भी हम क्या लेंगे तो वो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि एक पेयर बन रहा है तो ये आपका बाहर निकल के यहाँ से आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाने चाहिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा किसी संख्या की घात क्या हो 0 हो, क्या हो 0, तो क्या करोगे आप, आपका आंसर कितना आएगा। कुछ बच्चे तो 0 ही कर देते हैं, कुछ बच्चे 0 कर देते हैं, कुछ बच्चे 2 ही लिख देते हैं, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर गुणा करके 0 लिख देते हैं, 2 का गुणा 0 में हो रहा है 0 कर दो जी, है ना। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि 2 की पावर स्क्वायर है जैसे, तो क्या करते हैं बच्चे 2 दूनी 4, या 3 की पावर स्क्वायर तो यहाँ क्या लिखते हैं 9, ये गलत हो गया, लेकिन ये तो 4 हो जाता है। ठीक है, ऐसे 4 चौक 16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये सही है बेटा, ये 9 तो आपका सही है, लेकिन 3 दूनी 6 जो करते हैं ना बच्चे वो गलत हो जाता है। ठीक है, 3 तिया जो 9 होता है ये तो सही है। ठीक है, 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 दूनी 6 जो कि गलत हो जाता है आपका, लेकिन ये आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। देखिए अगर 2 की पावर 0 हो तो क्या होगा बेटा, उसको 1 मानते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे 1000 ही क्यों ना हो तो क्या होता है उसका आंसर 1 होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है 1। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका उत्तर क्या होता है, यहाँ लिख देंगे उसका उत्तर 1 होता है। क्या होता है 1, 1 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में आपको पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है किसी भी संख्या का वर्ग ट्रिक से कैसे निकालें, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये किसी संख्या के पीछे 5 हो, पहले इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल सा है, आपने देखा होगा पढ़ा भी दिया है कई बार। देखिए जैसे 25 का स्क्वायर है तो 25 में आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 5 पंजे 25 होता है। ठीक है, सभी को पता है, सब जानते हैं बच्चे, 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25। अब क्या करें, 2 में क्या कर देते हैं हम, एक ऐड कर दो बेटा, या 2 से अगली संख्या कौन सी होती है हमारी 3 होती है। ठीक है, अब 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इसमें 2 में, तो 3 दूनी 6 हो गया बेटा, यही बताना है इसमें। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 से अगली संख्या 3 होती है, 3 का गुणा ही किसमें कर देते हैं 2 में, तो 3 दूनी 6। ऐसे इसका करेंगे, 5 पंजे तो 25 होता ही है। ठीक है, 5 पंजे 25 होता ही है। अब 3 से अगली संख्या कौन सी 4, इस 4 का कर दो इसमें गुणा, तो 4 तिया 12। क्लियर। ठीक, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 6 से अगली संख्या कौन सी है 7, 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना है 7 छिंग 42, ये भी क्लियर। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, 9 से अगली संख्या 10 है, और 10 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 नंबर 90, क्या हो जाएगा आपका 90। ठीक, ये आपका यहाँ तक क्लियर। अब कोई भी संख्या हो बेटा तो उसको कैसे करेंगे, कोई भी संख्या हमको दे रखी है उसका क्या करेंगे हम, वर्ग कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, किससे निकालना है बेटा, ट्रिक से निकालना है। तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे, देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 24 का वर्ग निकालिए, तो 24 का वर्ग निकालेंगे हम कैसे, इसका भी एक फॉर्मूला है, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है बेटा ए स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर और बीच में आपका 2ab। ठीक है, तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। ठीक है, ए इसको मान लिया पहली वाली संख्या को और बी इसको मान लिया। अब ए क्या है हमारा यहाँ पर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये क्या है 2, ए कितना है बेटा हमारा 2, गुणा बी कितना है हमारा 4। ठीक है, अब बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 दूनी 4 चौक 16, 2 दूनी 4। अब आपका ये निकल के आएगा 4 आ गया और 16 आ गया और ये 16 आ गया निकल के। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे, इकाई का अंक जोड़ेंगे, बस हम 6 ले लिया, इस एक को यहाँ भेज देंगे, तो 6 और 1 7,
इस 1 को बेटा हमने बाहर भी आगे भेज दिया, तो ये हो गया 4 और 1 5। ठीक है, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे निकालते हैं और अच्छी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 28 का वर्ग लिखा था अभी, तो 28 का वर्ग निकालेंगे। देखो तो 28 का वर्ग कैसे निकालेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर, इधर लिखते हैं बी स्क्वेयर, इधर लिखते हैं 2ab। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया बी। ठीक, ए का स्क्वायर कितना है 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 गुणा ए कितना है बेटा हमारे पास 2, गुणा बी कितना है हमारे पास 8। ठीक है, और बी का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको बस ऐड करने की समस्या है, ऐड करना आपको आ जाना चाहिए बस। ठीक है, तो देखिए 8 अट्ठे कितने होते हैं 64। ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे लिखेंगे आपका 32, और 2 दूनी कितने होते हैं मेरा 4, 2 दूनी 4। अभी तो आपको ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा ज़्यादा बड़ा बता रहे, इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन जब आप डायरेक्ट करोगे ना, इस ए बी को ना लिखते हुए, इस लाइन को भी ना लिखते हुए, डायरेक्ट करोगे आप 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 दूनी 32 और 8 अट्ठे 64। इसको भी डायरेक्ट करना बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे बेटा, इस 6 को हम आगे भेजेंगे, इस 6 को हम भेजेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया 8। अब यहाँ पे 3 बचा, इस 3 को बेटा यहाँ भेज दो, 4 और 3 7। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम डायरेक्ट करके देखते हैं। देखो हमारे पास एक तो 55 है। ठीक है, इस 55 को हम 5 वाली जो ट्रिक बताई थी उससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो 5 वाली ट्रिक से हम क्या करेंगे, 5 पंजे कितना होता है बेटा 25, अभी जो बताइए। और 5 से अगली संख्या कौन सी 6, और 6 का गुणा हम 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, ये 30 25 हो गया आपका। अब हम इस फॉर्मूले से करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, देखो ये 55 हमने यहाँ लिख लिया दोबारा 55। अब फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और 2ab। अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 5 पंजे 25 दूनी 50। 5 को हमने लिख लिया यहाँ पे, और ये हो गया आपका 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, इस 5 को हमने बेटा यहाँ भेज दिया, तो 25 और 5 कितने हो गए आपके 23। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। इन तरीकों से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस तरीके से आप टच करके नहीं लिखोगे, इसको इकाई अंक ऐड करना है आपको और दूर इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।